क्लास पार्ट 3 हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। यहाँ पे दोनों ही क्लासों का है क्योंकि बुक हमारी एक ही है, कवि सुमित्रानंदन पंत। और लेसन हमारा जो अधूरा रह गया था वे आंखें, इसको हम कंप्लीट करेंगे। सुमित्रानंदन पंत के बारे में मैंने आपको पहले जानकारी दी थी, बताया था। उनका मूल नाम गोसाई दत्त, जन्म उनका सन 1900, कौसानी जिला अल्मोड़ा। प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, फिर लोकायतन के लिए और चिदंबरा के लिए उनको पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। फिर उनके जो सम्मान है बहुत से हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें मिला है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार उन्हें और पद्म भूषण पुरस्कार उन्हें मिल चुके हैं। मृत्यु उनकी सन 1977। उसके बाद में मैंने आपको एक चीज और बताई थी इम्पोर्टेंट कि छायावाद के स्तंभ कवि हैं। एक उदाहरण भी दिया था 4 खंभों वाला, कि जिस तरीके से 4 खंभों पे एक छत खड़ी रहती है उसी तरीके से यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत छायावाद के प्रमुख कवि हैं। जो 4 स्तंभ कवि हैं, प्रसाद, सबसे पहले जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, इन 4 के नाम आते हैं। तो हमारा जो अधूरा बच गया था वो आज हम कंप्लीट करेंगे। वे आंखें। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह आंखों में चुपती वह कर्क हुई वर्गों की जोड़ी। अब यहाँ पे मैंने आपको उस समय बताया था बिका दिया घर, मतलब जब किसान की जो स्थिति थी वो कैसी हो गई थी कि उसका घर और द्वार सारी चीजें बिक रही थी और महाजन ने ब्याज की एक भी कौड़ी को नहीं छोड़ा था। क्योंकि जब किसान कमाता था, मजदूर कोई कमाता था, तो ब्याज के ऊपर पैसा लेकर वो अपने खेतों में बीज को बोया करता था। तो उस बीज को जब वो उग जाता था तो किसान उस ब्याज का बदला फसलों से लेता था। तो जो किसान था उसको फसल भी देनी पड़ती थी, जो मूल रकम है वो भी देनी पड़ती थी और उसका ब्याज भी उसको चुकाना पड़ता था। उजरी जिसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, अब आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। अब किसान की जो सुख की खेती थी वो उजड़ती जा रही थी और वो उसकी आंखों में नाचती जा रही थी। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखों आती भर, देख रेख की बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद मर गई। अब कवि ये कहना चाह रहा है कि बिना दवा दर्पण के घरनी, और कोई ना तो दवा थी ना कोई घर में दर्पण यानी कांच था और कुछ भी चीज, कुछ भी सामान ऐसा नहीं था जो स्वर्ग चली। स्वर्ग मतलब वो शांत हो गई, आंखें आती भर, और उनकी आंखों को देखकर उनकी आंखें भर आती थी। देख रेख में के बिना दूध मुही, और जो दूध पीता बच्चा था उसको बोलते हैं दूध मुहा। तो दूध मुही जो देख रही थी, वो बच्चे जिसको देख रहे थे, वो उनकी जो बिटिया थी वो 2 दिन बाद ही मर गई थी। ऐसी कंडीशन उस किसान की हो गई थी। घर में विधवा रहती पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। अब वही कंडीशन उस मजदूर के यहाँ की भी और किसान के यहाँ की भी बता रहे हैं। घर में विधवा रही पतोहू, पतोहू यानी पोते की बहू, पोते की बहू को बोला जाता है पतोहू। तो वो उसकी घर में एक विधवा के रूप में रह रही थी। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिनी, वो है तो लक्ष्मी, किसको, उसको उसकी पत्नी को लक्ष्मी का रूप मान रहे थे, लेकिन वो पति मर जाने से उसको पति घातिनी लोग कह रहे थे। पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। जब कोतवाल ने उसको बुलवाया तो वो कुएं में डूबकर मर गई। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़की की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। अब यहाँ पे एक स्त्री की भी जो
कंडीशन उनने बता रखी थी वो कैसी है, उस जोरू यानी औरत को, स्त्री को पैरों की जूती के समान माना गया, न सही एक दूसरी आती, अगर पहली नहीं है तो दूसरी को की शादी कर लेते हैं, दूसरी को ले आते हैं। पर जवान लड़के की सुध कर, और उनका जो लड़का था वो जवान लड़का जब वो ही मर जाता है, उसको ही खत्म होना पड़ता है, तो वहां उसकी छाती पे सांप लौटने लगते हैं। वो इस तरीके से बता रहे हैं, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदस्य बन जाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में, और जो पुराने उसके सुख थे, उसकी जो स्मृति यानी याद थी, उन यादों से वो एक क्षण के लिए आंखों में चमक उठती, उसकी आंखें खुशी से पागल हो जाती। तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, चित यानी होता है मन, उनका जो पूरा चितवन है, मन है, वो फिर शून्य में डूब जाता, तीखी नोक सदस्य बन जाती, और वही उनको धुंधला सा अंधेरा चारों ओर दिखाई देने लगता है। ये है आपके आंखों का, वे आंखों का पद्य, इसको आप याद करिए। क्वेश्चन आंसर का मैं आपको पीडीएफ बना के भेज दूंगी। अब इसमें आपको सबसे पहले सुमित्रा नंदन का मूल नाम, उनकी रचनाएं, उनके सम्मान और उनकी मृत्यु, इतना याद रखना है। फिर उसके बाद मैंने छायावाद के बारे में आपको बताया कि छायावाद के वो स्तंभ कवि हैं। फिर इसके बाद आपको उनकी थोड़ी सी रचनाएं और इस कविता में आपने क्या सीखा, अब मैं आपको एक बार रिपीट करके बता देती हूँ। प्रस्तुत कविता वे आंखें में पंत जी प्रगतिशील दौर के कवि हैं। इसमें कवि ने विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है, और दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था के निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे ही दुष्चक्रों में फंसे किसानों के व्यक्तिगत और पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है, और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। इस पूरी कविता में यही बताया गया है आपको, और आगे वाला मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगी।